हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के सेल्फ असेसमेंट पेपर नंबर 1 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे और अपने नंबर्स अच्छे करेंगे। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। सेक्शन ए हमारे पास यहाँ पे पेपर के अंदर 20 मार्क्स का आता है और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक्स से और कह रहा है ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है जिसकी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5 x y और 0। कह रहा है ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो क्या बताओ भाई ए देन इनमें से कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ए ट्रांसपोज निकालना। क्या कर देना है भाई, एलिमेंट को जो रो में उनको कॉलम में लिख देना, कॉलम में उनको रो में बना देना है। यानी कि इस तरह से हमारे पास क्या बन गई, एलिमेंट्स बन गए। अभी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए के बराबर यानी कि 5 y x और 0 इसके बराबर। अब देखो दोनों कंपेयर करो। पहले एलिमेंट पहला 5 के बराबर 5 आ रहा है, y के बराबर क्या आ रहा है भाई, x आ रहा है। इधर से भी क्या आ रहा है, x के बराबर y आ रहा है और 0 के बराबर 0 आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया भाई करेक्ट। आगे समझ में कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, बस सिंपल यहाँ पे काम करना है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर पाएंगे। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए और उसके पूरे का डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास कैसे सोल्व होता है, ये हमारे पास होता है k की पावर n इनटू में डिटरमिनेंट a। और जो n होता है ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू k की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a से डिटरमिनेंट a कैंसिल, तो यहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 और k की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस में 1। इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देन सम ऑल ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। यानी कि k की 2 पॉसिबल वैल्यू आई है तो इनका सम क्या होगा, हमारे पास सम होगा +1 -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा 3 पॉइंट है कोलिनियर, देन x की वैल्यू बताओ। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब होता है क्या है, पॉइंट तीनों के तीनों एक ही लाइन पे बना रहे हैं। और देखो इसे हम मैट्रिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं, तो 3 पॉइंट लाइन पर तो उनके बीच का एरिया क्या होगा भाई, 0 होगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं, हमारे पास पॉइंट गिवन होते हैं। जब हम इसको लिखेंगे इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में 0 x x प्लस में 3 x प्लस में 6 1 1 1। ये हमारे पास एरिया निकालने का ये होता है फॉर्मूला, इक्वल टू 1/2 एंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू। यहाँ पे अब एरिया क्या मिलने वाला है भाई, हमें ये मिलने वाला है 0। अब इसको सोल्व करो, 1/2 हमारे पास खत्म हो गया, उधर जाके 0। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2x x माइनस में x माइनस में 6 माइनस में x प्लस में 3। इस रो को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 0 को 0 मल्टीप्लाई माइनस में x प्लस में 3 प्लस में 1 और 0 और माइनस में x इंटू x प्लस में 3। ये आ गया और इक्वल टू में क्या है हमारे पास, 0 है। यहां से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो भाई क्या हो गया, ये x से x खत्म, 6 दूनी 12x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और x स्क्वायर प्लस में, ये देखो दोनों टर्म क्या है, दोनों सेम है। तो x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6x, ये माइनस बार माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया भाई, ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, ये 12 और 3 हो गए 15, 15 में से 6 गया कितना, माइनस का 9x और ये हमारे पास एक प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा सोल्व। समझ आ रहा है अच्छे से किस तरह से हम क्वेश्चन यहां पे सोल्व कर रहे हैं। चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल तो क्या कहता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर। ये होता है साइड स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, यहां पे ये दे रखा है, यानी कि डी ए बाय में डी टी कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये दे रखा है हमें। पूछा गया है व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इफ साइड इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि साइड अगर इसकी 5 सेंटीमीटर गिवन है, देन बताओ डी एस बाय डी टी कितना होगा। अब मुझे पता है एरिया क्या होता है ये, तो इस एरिया का डेरिवेटिव करते हैं जब हम डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू एस, इसे हम एस स्क्वायर लिख लेते हैं
और 2s इंटू डी एस बाय डी टी। आप सभी चीजें पुट कर दो यहां के अंदर। यहां पे लिखा 40, ये 2, s की वैल्यू 5 इंटू डी एस बाय डी टी। 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, कितना आ गया 4। तो डी एस बाय डी टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई यहाँ पे, बी हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर देखो। अगला सवाल है वेक्टर से। कह रहा है ए और बी क्या है, दो यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है, इसकी वैल्यू बतानी है ए प्लस में बी। जब भी ऐसा सवाल, ये भी क्या है यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर इफ ये यूनिट वेक्टर होगा कब होगा, उसका एंगल बताना है, उस एंगल के बारे में। जब भी हमें देखो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिसके अंदर दो ये क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको यहां पे इसका स्क्वेयरिंग लेके चलते हैं। स्टार्टिंग हम क्या लेके चलते हैं, स्क्वायर से लेके चलते हैं, क्योंकि ए प्लस में बी का स्क्वायर। ये क्या बनेगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है भाई। अब ये देखो, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। इधर देखो ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, नहीं मोड बी का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है। अब ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये 1 ये 1 ये 1 प्लस में 2, ये हमारे पास जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साथ में इसके एंगल और आएगा, उसे क्या कहेंगे, कोस थीटा। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी वेक्टर ए बी कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया बी ए से तो बी ए कोस थीटा। वो हमारे पास ये क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये क्या बन गया 2a, ये b और ये हमारे पास कोस थीटा। ये भी 1 ये भी 1। ठीक है। ये देखो ये कितना आ गया, ये 1 इधर आके क्या हो गया माइनस का 2 इक्वल टू 2 इंटू कोस थीटा। ये बचा -1 इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कहां पर होती है, कोस थीटा की वैल्यू -1/2 देखो, वैसे 1/2 होती है हमारे पास यहाँ पे 60 पे। अब ये माइनस का है तो माइनस का किस पे मिलेगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, यानी कि 180 माइनस में 60 यानी कि 120 पे मिलेगा। और 120 को हम क्या करते हैं यहाँ पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 2 पाई बाय 3 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 2 पाई बाय 3। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया आपको, लेकिन आपको याद हो जानी चाहिए वैल्यू कि -1/2 किस पे होती है, 120 पे होती है, और 120 कहां पे 2 पाई बाय 3 ये रहा। अगले सवाल में देखो डिग्री पूछ रहा है, यार डिग्री बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। आप पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म में है, ये डी बाई डी आ रहा है, एंगल में आ रहा है थीटा के अंदर, तो ये क्या है नॉट डिफाइन हो गया यहाँ पे, एंगल इसकी डिग्री निकलेगी नहीं यहाँ पे। अगला देखो कह रहा है कॉर्नर पॉइंट फिजिबल है रीजन, लीनियर प्रोग्रामिंग के ये कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, जेड हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करो। भाई 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो जेड इक्वल टू 30, यहां पे एट पॉइंट कौन सा 0,4, तो z इज इक्वल टू 30, x की जगह रखा 0 और 24 y की जगह रखा 4, तो 24 चौकू 96। दूसरा पॉइंट क्या है 8,0, 8,0, इसके ऊपर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 8 प्लस 24 इंटू 0, 8 या 24 240। तीसरा पॉइंट है 20/3, 4/3, इसके ऊपर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 20/3 प्लस 24 इंटू 4/3। सोल्व करो भाई, देखो 3 9 30, 3 8 24, तो 200, 8 चौक 32, 232। क्या पूछा है, ये तो हो गई हमारे पास मिनिमम, ये हो गई हमारे पास मैक्सिमम। पूछा क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम माइनस में मिनिमम। 10 में से 6 गया, 4 बचा 3, 3 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 13 में से 9 गया 4 और यहां पे 1, 144। ऑप्शन नंबर सही गया, 10 में से 6 गया 4, मिस्टेक हुआ है कहीं पे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 240 माइनस में मिनिमम वैल्यू ऑफ z 96। देखते हैं भाई यहां पे एक बार दोबारा से कैलकुलेशन, 4 चौक 16, 4 8 1 9, 8 3 24, 240
3 9 30 20 200 8 चौक 32 232। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास यही है, मिनिमम वैल्यू यही है। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया तो 4, 144। कहते हैं यहाँ पे 144 आना चाहिए, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है भाई। अगले में कह रहा है प्रोजेक्शन निकालो इस वेक्टर का। इसे मान लेते हैं ए वेक्टर, इसे मान लेते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 अपन में बी का मैग्नीट्यूड 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और उस पर अंडर रूट। ये कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया? ए आ गया। अगले सवाल का चलो कह रहा है इसको भाई करो यहाँ पे सोल्व। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है? थीटा है। इसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? जो cos 2x है इसे हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये जो है इसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा माइनस माइनस से। और नीचे क्या है? cos x माइनस में cos थीटा। दोनों टर्म खत्म। ये 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसे क्या लिख देंगे? a माइनस बी और a प्लस में b। 2 ले लिया कॉमन, cos x माइनस में cos थीटा इंटू cos x प्लस में cos थीटा और अपॉन में क्या है? cos x माइनस में cos थीटा। ये दोनों खत्म। कितना बचा? 2 इंटू cos x माइनस में cos थीटा 2। अब लगा रहा यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। ये सबके सामने लगाना है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे समझाने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई किया और देन ये बना हमारा। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos थीटा का होता है cos थीटा एज इट इज और साथ में x प्लस में 2 और यहां पर भी क्या आएगा? 2 आएगा। अब ऑप्शन देखो 2 इंटू साइन एक्स प्लस में x कोस थीटा प्लस में c। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा मैच करेक्ट। देखो दो मैट्रिक्स दे रखी है p और q का ट्रांसपोज कह रहा p माइनस में q बताओ। देखो p जो दे रखा है वो तो एज इट इज रह जाएगा 4 2 1 और ये तो हमारे पास हो गया p माइनस में q माइनस करना है। दे क्या रखा है? q का ट्रांसपोज। तो q का ट्रांसपोज दे रखा है तो q कैसा हो जाएगा? 1 2 1 1 2 3। अब इसको माइनस कर दो, 3 में से 1 जाएगा 4। कैसे भाई? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4 में से 1 गया 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस में 2। देख लो भाई कहां पे मैच हो रहा है? 4 माइनस 3 1 3 0 2। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा मैच। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। फीजिबल रीजन दे रखा है यहाँ पे, तो बताना क्या है? इस ग्राफ की हेल्प से बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड की कहां पे मिलेगी? एट पॉइंट आर पे मिलेगी, क्यू पे मिलेगी, या फिर आर और पी की वैल्यू के अंदर हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हमारे पास पी पॉइंट, इधर क्यू पॉइंट, इधर आर पॉइंट, तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं जेड की। तो जेड कितना हो जाएगा भाई यहां पे? एट पी पे जेड है हमारा 4x प्लस में 3y, तो 4। पी पॉइंट है हमारा 0,40, x को रखा 0, यहां पे 40, 4 तिया 12, 120 आ गया। एट आर के ऊपर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 0, 4 चौक 16, 160। एट क्यू पे कितना हो जाएगा भाई? जेड हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस में 3 इंटू 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 180। अब क्या पूछा? कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड किस पे है? एट आर पे है मैक्सिमम वैल्यू जेड? नहीं है भाई, ऑप्शन हो गया गलत। जेड की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम एट क्यू पे है मैक्सिमम। हाँ भाई है, ये हो गया ठीक। अब आगे भी बार चेक कर लो यहाँ पे क्या कोई ऑप्शन और तो मैच नहीं हो रहा है। जेड वैल्यू ऑफ जेड की क्या है? एट आर की क्या है? लेस देन वैल्यू एट पी। जब पी से छोटी है? नहीं भाई, देखो ये 160 है और ये क्या 120 है, ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत। और वैल्यू ऑफ जेड एट क्यू के ऊपर जो वैल्यू है वो लेस देन है आर से, वो आर से भी छोटी नहीं है, वो 180 160 है। ये ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा तो ये हमारा हो गया, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ के आर दिस। डायरेक्शन कोसाइन अगर दे रखे होते हैं तो देन हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई? हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? सम की वैल्यू क्या मिलती है? हमें 1 मिलती है। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या मिल जाएंगे? 3k स्क्वायर इक्वल टू 1, देन k इक्वल टू 1/3 और ये स्क्वायर है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1/√3। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है?
के की वैल्यू 2 आ रही है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हमारे पास मैच। अगले सवाल को देखो, कह रहा सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर। कोफैक्टर है यहां पे हमारे पास। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? सी आई जे निकालना क्या है? सी आई जे 3 और 1। 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना आ गया भाई? माइनस का 1। दूसरे का निकालना है 2,3 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना? 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस 3 3 2 5। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगला सवाल देखो भाई 14, कह रहा सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन फॉलोइंग पेयर ऑफ डाइस इज 9। कह रहा पेयर ऑफ डाइस के जो नंबर का सम है ना, वो क्या मिल रहा है हमें? 9 मिल रहा है, दोनों नंबर का सम। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाइस इज 4। जो नंबर ऑब्टेन्ड किया जाएगा वन ऑफ द डाइस, एक डाइस पे जो 4 नंबर आने वाला उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल केस हो जाएंगे 6 की पावर 2 यानी कि 36। अब देखो यहाँ पे जो सम मिलने वाला है कितना? 9। 9 किस किस पे मिलेगा हमें यहाँ पे? देखो 1 और 8 पे मिलेगा, 1 और 8 पे, उसके बाद 2 और 7 पे, 3 और 6 पे, 4 और 5 पे, इस प्रकार से मिलेगा। और ऐसे इसके कितने मिलेंगे हमें? डुप्लीकेट्स भी मिलने वाले ऐसे के सम सेम 8 और 1। क्या 8 और 1 पे मिलेगा सम? देखो अब ये यहाँ पे देखो, ये सम तो हमें 9 ऐसे मिलता है, लेकिन डाइस के ऊपर ना तो 7 होता है ना क्या होता है 8 होता है हमारे पास। तो केस कितने रह गए? सिर्फ यहाँ पे ये 2 रह गए, 3 6 और 4 और 5 ये रह गए बस केस। अब देखो 4 और 5, 4 और 5 एक ही केस है यहाँ पे, एक उसका उल्टा मिलेगा 5,4। तो कितने केस हो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स? 2। अब क्या निकालना है? कह रहा प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 कितनी हो जाएगी? 2/36, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 बटे में 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई? सी हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे देखो, पहले तो समझना है क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पे काम करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बतानी इसकी डिग्री क्या होगी। तो होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री कैसे पता करते हैं? जब भी फंक्शन से हम एक लैम्डा रखते हैं उसके अंदर और वो बाहर निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है, यहाँ पे देखो क्या आ रही है, लैम्डा कॉमन निकालेंगे, ऊपर से भी कितना आएगा लैम्डा, नीचे भी क्या आएगा लैम्डा, कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की पावर कितना आ रहा है? 0। तो कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री भाई? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0। अगला सवाल देखो, पोजीशन वेक्टर दे रखे, कंसेक्यूटिव पैरेललोग्राम एबीसीडी के 3 पॉइंट दे रखे, कल डी की वैल्यू निकालो यहाँ पे। तो देखो पैरेललोग्राम की एक थ्योरम पढ़ते हैं हम यहाँ पे क्लास 9 10th में, क्या कहती है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो जो इसकी डायगोनल होती है ना, क्या करती है? वो बाइसेक्ट करती है पॉइंट के ऊपर, वो क्या होता है? ओ। और ये मिड पॉइंट होता है किसका? इस डायगोनल का, बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो हम क्या करते हैं भाई? ए और सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, ए और सी मिड पॉइंट। तो ए और सी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? ए और सी का, ए ये रहा, सी ये रहा, 12 और 4 16, 16 का आधा 8, और 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 5 में से 6 गया माइनस में 1/2। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आ गया? इसका मिड पॉइंट आ गया। अब ये मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट रहेगा? बीडी का भी रहेगा। तो बीडी का मिड पॉइंट निकालने के लिए डी को मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। तो यहां पे और बीडी, तो बीडी के लिए क्या हो जाएगा? बी का पॉइंट है 5, 5 जमा में x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अगला पॉइंट यहां पे क्या आ गया हमारे पास? 8 दूनी 16, 16 माइनस में 5 11। तो x की वैल्यू आ गई देखो 11। इसी प्रकार से हम यहां पे अगला पॉइंट निकालेंगे, माइनस में 3 प्लस में y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में 3, 3 दूनी 6, 6 3 9, y की वैल्यू आ गई 9। अगला पॉइंट निकालते हैं, प्लस में कितना है 1 प्लस में z डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -2, z की वैल्यू आ गई माइनस में 2। अब देखो इनसे बनने वाला वेक्टर 11 i कैप 9 j कैप माइनस में 2 k कैप, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कह रहा है भाई देन dy बाई dx वैल्यू बताओ। x प्लस में y दे रखा है, x प्लस में y अपॉन में x माइनस में y इज इक्वल टू, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स में k। अब पूछा क्या है? dy बाई dx, इसको कर दो डिवीजन रूल से, क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो x माइनस वाई एज इट इज, x का 1 y का dy बाई dx माइनस में x प्लस में y एज इट इज, अब नीचे वाले का 1 माइनस में dy बाई dx, और अपॉन में क्या आएगा? x माइनस वाई का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 0, ये क्या है कांस्टेंट टर्म, इसका डेफिनेशन क्या हो गया 0 हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे x माइनस में y प्लस में x माइनस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में x प्लस में y, माइनस माइनस में प्लस x प्लस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, उसे क्या करो भाई एक जगह रखो यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स हम क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा x माइनस वाई, उधर से क्या बचा x प्लस में y। अब इसमें से भी यहाँ पे x माइनस में y, माइनस में x और माइनस में y इक्वल टू में 0। ये दोनों टर्म खत्म, इधर ये खत्म, क्या क्या बचा देखो यहाँ पे 2x बचा, इधर क्या बचा माइनस का 2y, 2y हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2y, तो 2x से मल्टीप्लाई था वो क्या आ गया इधर 2y हो गया, और ये क्या आ गया dy बाय dx आ गया हमारे पास, और 2 कैंसिल, तो क्या आ गया y बाय x आया, ओनली ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। समझ आ रहा है अच्छे से? तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एंगल बनाते हैं यहाँ पे रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, 2 cos स्क्वायर बीटा -1, 2 cos स्क्वायर गामा -1। अब देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर गामा, और ये माइनस का 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है यहाँ पे, 2 माइनस में 3 दैट इज माइनस में 1, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये हो गए सोल्व। अब आ गया अजरसन और रीजन, इसके लिए पहले तो इसे इंटीग्रेट करना है और फिर इसकी देखना है क्या इसका प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रल आई क्या होगा 2 से 8, ऊपर जो हमारे पास इंटीग्रल है tan माइनस एक्स की वैल्यू 8 और 10, 10 माइनस में x अपॉन में सेम नीचे x को 10 माइनस में x प्लस में अंडर रूट tan माइनस में x इंटू में dx। ये बन गया 2 से 8 रही लिमिट, 10 माइनस में x, ये ऊपर आ गया अंडर रूट x, यहां पे बना 10 माइनस में x और यहां पे बना अंडर रूट x और dx, ये बना इंटीग्रल आई। ये इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन 1, दोनों को भाई ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 2i, दोनों को ऐड किया 2 से 8, यहां पे बनेगा सिर्फ 1 और dx, 1 का इंटीग्रल होता है x, इस पे लिमिट लगा दी 2 से 8, तो 8 माइनस में 2 कितना बना 6, ये किसकी वैल्यू 2i की वैल्यू 6, तो i की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 3 आ गई, तो i की वैल्यू 3 क्या ये आ रही है बिल्कुल करेक्ट, और ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर ए आ जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि ये हमारे पास a और b है, इसका एक फंक्शन दे रखा है बाइजेक्टिव कह रहा है, ऐसे ही a और b है सेम फंक्शन है, सेम कह रहा है सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे देखो a के एलिमेंट लिख लो यहाँ पे 1, 5, 8 और 9, इधर हमने लिख लिए b के 4 और 6, ये a और ये b, 1 4 से मिल रहा है, देन 5 6 से मिल रहा है, फिर 8 4 से मिल रहा है और 9 6 से मिल रहा है। तो कैसा फंक्शन बन रहा है, बाइजेक्टिव है, हाँ भाई बाइजेक्टिव है, अगर बाइजेक्टिव है तो सब्जेक्टिव तो होगा ही होगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो दो है दोनों करेक्ट, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये इसका नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, ए एंड बी इज ट्रू बट बी इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमारे समाप्त होता है पहला सेक्शन। मिलेंगे आपको जल्दी नए सेक्शन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो।